सिरोही के परिवहन निरीक्षक पर एंटी करप्शन ब्यूरो का शिकंजा, आय से 201% अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। सुजाना राम चौधरी के 6 ठिकानों पर छापेमारी भी की गई है। आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर एसीबी की तरफ से कार्रवाई की गई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने परिवहन निरीक्षक सुजाना राम चौधरी की संपत्ति उजागर की है। सुजाना राम चौधरी के पास 15 आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियां हैं और उसकी आय से 200% से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज और पैसा उसके पास है। तो ऐसे में अब भ्रष्टाचार के और आय से अधिक संपत्ति के कई मुकदमे इस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किए गए हैं और एंटी करप्शन ब्यूरो कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई भी कर रही है। वहीं राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी लघु उद्योग भारती जयपुर के तहत आयोजित स्वयं सिद्धा राखी तीज मेला 2025 में शामिल हुई। ये मेला 26 से 28 जुलाई तक विद्याधर नगर में आयोजित किया जा रहा है, जो प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुला रहेगा। मेले में विभिन्न महिला उद्यमियों, शिल्पकारों और लघु की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई हैं। उप मुख्यमंत्री ने स्टॉल्स का निरीक्षण करते हुए संचालकों से संवाद किया और उनके प्रयासों के खुले दिल से सराहना की। कार्यक्रम की शुरुआत में उप मुख्यमंत्री ने झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में स्कूल भवन गिरने से 7 बच्चों की मौत और अन्य घायल होने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। आमजन से अपील की है कि यदि किसी को किसी जर्जर भवन या स्कूल भवन की जानकारी हो तो तुरंत स्थानीय प्रशासन को सूचित करें ताकि कोई और हादसा ना हो। लघु उद्योग बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर जिस तरह से एमएसएमई में बहुत सारी नई योजनाएं आई हैं, स्कीम्स आई हैं, इनको आगे बढ़ाने के लिए महिला उद्यमियों के लिए भी बहुत इजी लोन्स, इंटरेस्ट फ्री लोन्स, एसएचजीज को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत सारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, जिसको जानकारी भी लेनी चाहिए सभी महिलाओं को और उसका लाभ भी लेना चाहिए। बहुत अच्छी स्कीम्स हैं और डेफिनेटली उससे इनको बहुत फायदा मिलेगा और ज़्यादा आत्मनिर्भर बनने के लिए ये सभी चीज़ें हैं। सरकारी स्कीम्स और बहुत सारी आजकल तो नई नई योजनाएं हैं, बहुत कुछ है जो मैं सोचती हूँ कि महिलाओं को जानकारी लेनी चाहिए और फिर उसको कैसे उसमें अप्लाई कर सकते हैं कैसे। और अब खबर झालावाड़ से है, जहां पर झालावाड़ हादसे को लेकर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष ने झालावाड़ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें न्याय की मांग और घायलों की हर संभव मदद सुनिश्चित करने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में खानपुर बकानी विधायक सुरेश गुर्जर भी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एनएसयूआई इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है और न्याय दिलाने के लिए लड़ाई मजबूती से लड़ेगी। विनोद जाखड़ थोड़ी देर में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया एनएसयूआई ने राजस्थान के 50 जिलों में जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। अलवर से एनएसयूआई जिला अध्यक्ष सतीश पटेल, कोटपुतली बहरोड से जितेंद्र आर्य और खैरतल तिजवारा से देवेंद्र को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। पुराने अलवर जिले के हिसाब से अलवर में 3 जिले हो गए, इसलिए अब 3 जिला अध्यक्ष बने हैं। अध्यक्ष बनने के बाद सतीश पटेल ने कहा कि संगठन में लगातार काम करने में लगा हुआ हूं। पहले एनएसयूआई जिला अध्यक्ष रहा, मेरे कामकाज को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ने चुना है। कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह और टीकाराम जूली का बराबर मार्गदर्शन भी मिला है। आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं, सबसे पहले मैंने 2016 में बाबू शोभराम कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव लड़े थे। मैं तब से ही आज मेरे को 9-10 साल हो गई, मैं छात्रों के लिए हमेशा 24 घंटे खड़ा मिला हूँ। छात्रों के किसी भी गरीब भाई के लिए किन्हीं की छोटी मोटी मदद, यूनिवर्सिटी से कॉलेज तक मैं हमेशा सबके साथ खड़ा रहा हूँ। उसके बाद में मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया, यहाँ दाखिला ले लिया। उसके बाद में फिर यहाँ पे जब छात्र संघ चुनाव नहीं हुए थे कोरोना के टाइम में, तो मैं वापस से फिर यहाँ से मेरी लॉ की डिग्री कंप्लीट होने के बाद मैं वापस अलवर आ गया था। तो मेरे को फिर मैं एनएसयूआई संगठन में काम कर रहा हूँ। सिरोही के आबू रोड से खबर आ रही है, पूर्व में पंचायत समिति के पुराने भवन से प्लास्टर गिरा। प्लास्टर गिरने से मौके पर हड़कंप मच गया। आप देखिए अभी हाल ही में जिस तरीके की घटना स्कूल में सामने आई, उसके बाद अब सिरोही में पूर्व में पंचायत समिति के पुराने भवन से प्लास्टर गिरने की जो खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है और इस जर्जर बिल्डिंग में लोग जाने से बच रहे हैं।
वहीं डूंगरपुर जिले के प्रभारी टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने राज्य सरकार के हरियाणा राजस्थान के जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में भाग लेने के लिए डूंगरपुर पहुंचे। टीएडी मंत्री ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को लेकर हरियाणा राजस्थान अभियान चल रहा है और इसी के तहत अब वन महोत्सव के माध्यम से पौधारोपण किया जाएगा। उन्होंने पिछले 18 माह में प्रदेश में हुए विकास कार्य की तुलना कांग्रेस के 5 सालों से की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 5 साल में जितना बजट खर्च किया गया उतना 18 महीने में हम कर चुके हैं। हर स्कीम में कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने झालावाड़ की घटना पर शोक व्यक्त करते हुए जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को निर्देश दिए कि किसी भी जर्जर स्कूल, कार्यालय और सरकारी भवन का उपयोग पूर्ण बंद कर दें। जिसमें संसद के बाहर और उसको कहा है वापस पूरी प्रदेश की मांग क्या कहते हैं? पूरे प्रदेश का इशू है ये जाति के आधार पर या भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर कोई राज्य न बनना चाहिए। अगर जाति के आधार पर या भाषा के जो राज्य बनना शुरू हो जाए, यानी कि हिंदुस्तान में कई जातियाँ हैं तो कई भाषाएं बोली जाती हैं और इससे एक अलगाववाद पैदा होता है। हमने सामाजिक समरसता की बात करनी है, हम सब मिलकर के देश को ताकतवर बनाना है। झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में स्कूल की छत ढहने से 7 मासूम बच्चों की मौत और 29 बच्चों के घायल होने की घटना ने पूरे प्रदेश को हिला दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस भीषण हादसे के बाद भी सीकर जिले के शिक्षा विभाग की आंखें नहीं खुली। अजीतगढ़ क्षेत्र के कई स्कूल भवन अब भी बच्चों के लिए जानलेवा बने हुए हैं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बागवाली ढाणी, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में स्कूल कमरे की पट्टी टूटी हुई है। स्थानीय शिक्षकों और ग्रामीणों ने इन खतरनाक हालातों की सूचना उच्च प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचा दी है, लेकिन अब तक किसी भी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहीं टोंक के निवाई से खबर आ रही है। ललवाड़ी ग्राम पंचायत स्थित स्कूल की हालत खस्ता हाल। स्कूल की दर की हुई पट्टियां और दरारें हादसे को दे रही न्योता। 2002 में हुआ था विद्यालय का निर्माण। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द नए निर्माण कराने की मांग रखी है। स्कूल की हालत इतनी खराब है कि पूरी छत टपकती है। ग्रामीण पहले भी दे चुके हैं मामले की शिकायत। नाम रवि वर्मा है और हमारे गांव ढाणी नदीरानी गंगापुरा में स्कूल का कार्य क्षतिग्रस्त है। जो इसका क्या बच्चे पढ़ने आते हैं तो उसमें दिक्कत होती है, भीग जाते हैं अंदर आते ही, और पट्टी वट्टियाँ टूटी हुई है। तो जल्द से जल्द निर्माण करवाए। सरकार से यही अनुरोध है मेरा तो कि जल्द से जल्द निर्माण करवाए। बच्चे पढ़ नहीं पाते, आने में दिक्कत होती है उनको, सर भी आने में उनको भी दिक्कत होती है, भीग जाते हैं। स्कूल में बरसात के मौसम में पूरी स्कूल चलती है और यहाँ पर बच्चों को बैठने की। बांसवाड़ा जिले के पालोदरा गांव में स्थित एक उच्च प्राथमिक सरकारी स्कूल की हालत ऐसी है कि छत से सरिये लटक रहे हैं और बच्चे उसी के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल में कुल 166 बच्चे अध्ययनरत हैं, जिनमें से कई बच्चों की पढ़ाई 2 खस्ताहाल कमरों को बंद कर देने के बाद महज एक बरामदे में हो रही है, जहां पर छत से लोहे की छड़ें बाहर निकले हुए हैं। न सिर्फ छात्र बल्कि शिक्षक भी खौफ के साए में ड्यूटी निभा रहे हैं। सभी को डर है कि कब दीवार का कोई हिस्सा या छत भरा कर गिर जाए। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये स्कूल पूर्व मंत्री अर्जुन बामनिया के घर से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर है। अर्जुन बामनिया वर्तमान में भी कांग्रेस विधायक हैं और ये क्षेत्र उनके ही निर्वाचन क्षेत्र में आता है। इसके बावजूद गरीब आदिवासी बच्चों को खतरनाक जर्जर भवन में पढ़ाई करनी पड़ रही है। तो जितने भी सरकारी स्कूल हैं जो बिल्कुल खराब हालत में हैं, उन सबको तो खैर देखना ही है और बच्चों का भी भविष्य का सवाल है, उनकी भी ज़िंदगी का सवाल है। तो स्कूल भी देखनी है और अन्य बिल्डिंगें भी देखनी है, जो भी सार्वजनिक बिल्डिंग हैं। हॉस्पिटल में भी देखो मरीज वगैरह, और भी अन्य आंगनबाड़ी हैं। एक ये पुलिया की राजस्थान के झालावाड़ केंद्र में छत गिरने से 7 बच्चों की मौत के बाद भी बांसवाड़ा केंद्र में जो कुछ तस्वीरें हैं वो अभी भी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है, सरकार के सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। इस वक्त मैं पालोदरा स्कूल के अंदर में खड़ा हुआ हूं। ये वही स्कूल है जहां पर इस स्कूल के भवन के सरिये निकले हुए हैं और सरिये निकले हुए भवन के बरामदे के नीचे बच्चे अपने भविष्य की पढ़ाई यहाँ पर कर रहे हैं। एक तरफ है यहाँ पर मैडम है, वो बरामदे के अंदर में पढ़ा रही है ताकि ये बच्चे पढ़ लिख कर आने वाले समय के अंदर में अधिकारी बने, लेकिन इन बच्चों को
खोप के साए के अंदर में यहाँ पर पढ़ाई करनी पड़ रही है। मैं इसलिए कह रहा हूँ खोप के साए के अंदर में तस्वीर आप देखेंगे, कैमरा पर्सन से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो बरामदा है, बरामदे के ऊपर के अंदर में निकलते हुए सरिये और टपकता हुआ पानी अपने आप के अंदर में ये बयां कर रहा है कि कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर में अभी भी खामी है। ऐसे के अंदर में सरकार और सरकार के शिक्षा मंत्री को साफ ये तस्वीर देखनी चाहिए और इस पालोदरा गांव के अंदर में इन बच्चों के लिए पढ़ने के लिए सरकार को एक नई नींव खड़ी करनी चाहिए। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच में धड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। बारां जिले के मेलखेड़ी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की जर्जर हालत और स्कूल परिसर में जल भराव की समस्या को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। विद्यालय की छतें टपकने और कक्षाओं में पढ़ाई बाधित होने से नाराज छात्रों ने स्कूल का बहिष्कार किया। छात्रों के समर्थन में बड़ी संख्या में ग्रामीण स्कूल परिसर में एकत्रित हुए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल भवन कई वर्षों से जर्जर अवस्था में है। बारिश के दिनों में कक्षाओं में पानी टपकता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर क्षेत्रीय विधायक राधेश्याम बैरवा और तहसीलदार पहुंचे और उन्होंने विद्यालय का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से जल निकासी की उचित व्यवस्था करने और भवन की मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं भरतपुर के रुदावल थाना क्षेत्र राजपुरा में सरकारी विद्यालय सिर्फ एक कमरे में संचालित है, जहां खुले आसमान में बच्चे पढ़ते हैं। वहीं विद्यालय में मौजूद सिर्फ एक कमरे में 3 क्लासें चलती हैं। एक के अलावा अगर बात करें बाकी की कक्षाएं खुले आसमान के नीचे संचालित हो रही हैं। सच में धड़क की टीम जब विद्यालय पहुंची तो अध्यापक बालकों को खुले आसमान में नीचे पढ़ाते मिले। जब इसको लेकर प्रधानाध्यापक से बात की गई तो उन्होंने कहा कि विद्यालय भवन की हालत को लेकर कई बार प्रशासन एवं शैक्षणिक अधिकारियों को अवगत किया जा चुका है, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर शीघ्र स्कूल भवन का निर्माण नहीं हुआ तो बालकों की टीसी कटा सकते हैं, जिससे झालावाड़ जैसी घटना ना हो। तो आप देखिए राजस्थान के अब कई सारे स्कूल, उनके अध्यापक और बच्चों के माता पिता, खुद बच्चे अब आगे आ रहे हैं। तो झालावाड़ में हुई इस घटना के बाद अब प्रदेश के जो अन्य ऐसे स्कूल हैं जो जर्जर अवस्था में हैं, उन्हें लेकर अब विरोध किया जा रहा है। आयाम अपना रही है। देखिए, शिक्षा के लिए सरकार तमाम तरह के आयाम अपना रही है। लगातार तमाम तरह की योजनाएं उनका क्रियान्वयन कर रही है ताकि जो विद्यालय हैं उनमें नामांकन संख्या बढ़ सके। लेकिन भरतपुर जिले के कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं जो अभी अपनी जो बिल्डिंग भवन है उसकी निर्माण प्रक्रिया से जूझ रहे हैं। हालांकि ये राजपुरा विद्यालय है, रुदावल से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर यह विद्यालय है और यहाँ पर 88 बालकों का नामांकन है, लेकिन ये विद्यालय बिल्डिंग के भवन में जर्जर होता हुआ नजर आ रहा है और इसकी जो नामांकन संख्या है उसमें काफी गिरावट आई है। आज वहीं अब खबर सांगोद से, जहां पर नरेश मीणा की गिरफ्तारी से जुड़ी खबर आ रही है। बपावर में मेगा हाईवे पर जमा हुए सैकड़ों महिला पुरुष। नरेश मीणा को रिहा करने की मांग को लेकर जमकर हो रही नारेबाजी। मेगा हाईवे के बीचों बीच टायर जलाकर किया जा रहा प्रदर्शन। आसपास के गांव से भी पहुंचे मीणा समाज के महिला पुरुष और बपावर थाना क्षेत्र कई थानों की पुलिस वहां पर मौके पर मौजूद है। पुलिस की ओर से उच्च अधिकारियों को भी सूचना दे दी गई है। मेगा हाईवे पर जाम लगाकर ट्रैफिक को रोकना शुरू कर दिया गया है। तो नरेश मीणा को रिहा करने की मांग और इसे लेकर आप देखिए हाईवे पर आ गए ग्रामीण और मीणा समाज के लोग। सैकड़ों महिला पुरुष इकट्ठा हुए, टायर जलाकर विरोध किया गया। तो सांगोद में लोगों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। नरेश मीणा की गिरफ्तारी से जुड़ी ये खबर है। नरेश मीणा को रिहा करने की मांग को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। और अब खबर जयपुर से, जहां पर 26वां कारगिल विजय दिवस, विधायक गोपाल शर्मा ने कारगिल शहीदों को दी श्रद्धांजलि, शूरवीर सैनिकों को नमन किया। विधायक ने अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित कर नमन किया और कहा कि आज का दिन राष्ट्र के प्रति समर्पण का पर्याय है।
और अब खबर खेड़ली से, जहां पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ब्लॉक स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। परिवार नियोजन, टीबी मुक्त भारत और मौसमी बीमारियों तथा विभागीय योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा समेत जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। खेड़ली ब्लॉक द्वारा टीबी रोगियों को अपने खर्चे पर मुफ्त किट वितरित किया गया है। रखी गई है। इस ब्लॉक मीटिंग में हम मुख्य रूप से जो चर्चा कर रहे हैं, एक तो खेड़ली ब्लॉक में हमारे अलवर जिले में एनसीडी स्क्रीनिंग में IHIP पोर्टल पे जो इंद्राज होता है, जो मरीजों का सर्वे होता है, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो हमारे BCMO को हम बहुत बहुत बधाई देंगे। और दूसरा जो निक्षय मित्र योजना चल रही है हमारी, टीबी मरीजों को हमको पोषण किट दिए जाने हैं। तो आज इन्होंने इस वहाँ 100 मरीजों को पोषण किट दिए। करीब 350 के करीब मरीज यहाँ खेड़ली ब्लॉक में कार्यरत हैं। और आज हमारी ये चर्चा हुई कि सभी लोग एक एक मरीज को गोद लें और उसका 6 महीने के इलाज के दौरान उसको पोषण किट उपलब्ध कराएं। तो ये बहुत अनुभव पहल है कि हम चिकित्सा विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, सब एक एक दो मरीजों को गोद में लेकर के, और जो मतलब जिनका वो पोषण किट है, हम प्रतिमाह उनको उपलब्ध कराएंगे। जो वर्तमान में फिलहाल हमारे जिले में करीब 3000 मरीज हैं, उन सभी को देंगे। उसके अतिरिक्त जैसे कल एक स्कूल में हादसा हुआ, तो आज हमने ये भी निर्देश दिए हैं कि सब सेंटर लेवल तक जितने भी हमारे भवन हैं। वहीं झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में घटे दर्दनाक स्कूल हादसे के बाद शुक्रवार को राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मृतक बच्चों के परिजनों से मिलने पहुंची, जहां वसुंधरा राजे ने पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। इस दौरान सांसद दुष्यंत सिंह और विधायक गोविंद रानीपुरिया समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। झालावाड़ घटना के बाद शिक्षा विभाग लगातार स्कूलों को लेकर आदेश निकाल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इस हादसे के बाद विभाग की सक्रियता है या विभाग सच में चाहता है कि सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदले। सच बेधड़क की टीम ने जवाहर नगर स्थित कच्ची बस्ती स्थित सरकारी स्कूल का जायजा लिया, जहां की स्थिति काफी दयनीय नजर आई। स्कूल की घटना के बाद लगातार सच बेधड़क राजधानी जयपुर में रियलिटी चेक कर रहा है। हम इस समय कच्ची बस्ती इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर स्कूल के हालात किस तरह से हैं वो हम आपको जो है नज़ारा दिखा दें। यहाँ पर ये एक स्कूल है। यहाँ पर अगर यहाँ पर आप स्थिति देखेंगे तो आप ये स्कूल के हालात देख सकते हैं। ये जो स्कूल है ये लकड़ी के फट्टे से जो है आप देख सकते हैं कि बरसात का पानी यहाँ पर आता है और बरसात के पानी के कारण जो है ये जो लकड़ी है वो भी यहाँ पर खराब हो गई है। और अगर आप यहाँ पर नज़ारा देखें तो आप देख सकते हैं किस तरह के हालात इस स्कूल में बने हुए हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं ये लोहे का एंगल यहाँ पर है और ये आप ये देखिए ये वायर जा रही है जो बिजली की, और यहाँ पर लकड़ी का जो फट्टा है पूरी तरह से जो ये आप देख सकते हैं पानी में भीगा हुआ है। ऐसी स्थिति में करंट दौड़ने का जो डर है वो भी यहाँ पर जो है बना रहता है। अगर हम दूसरी क्लास की अगर हम बात कर ले, सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ पर एक बार दिखाएं। बाबूजी ये गेट एक बार, ये एक स्कूल और है, ये बगल में जो स्कूल का एक कमरा है उसके भी हालात हम आपको दिखा देते हैं कि क्या हालात यहाँ पर हैं। आप ये देख सकते हैं कि पूरे रूम में सीलन आई हुई है, जो सामान है वो बरसात में भीग रहा है। आप ये देख सकते हैं ये पानी जो है यहाँ से गिर रहा है। और ये आपको बता दें लकड़ी के फट्टे जो हैं, अगर मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखाने का प्रयास करूं तो ये लकड़ी के फट्टे हैं। अगर आप इसमें ये देखेंगे तो आप देख सकते हैं और ये पूरा गीला हुआ पड़ा है। ऐसे में ये पंखे की वायरिंग यहाँ पर है। ऐसे में पूरे कमरे में जो है सीलन आई हुई है और जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो करंट दौड़ने का डर है वो भी यहाँ पर बना हुआ है। नौनिहाल यहाँ पर पढ़ते हैं। आप ये देखिए कि राजधानी जयपुर में रफीक खान की विधानसभा का ये जो है नजारा आप देख रहे हैं। दूसरी वो बाथरूम यहाँ पर किस तरह के हैं वो आपको यहाँ पर नजारा दिखा दूं। बाथरूम के नाम पे 4 दीवारें यहाँ पर हैं और यहाँ पर आप नज़ारा जो है देख सकते हैं। ये दीवारें भी जो है बरसात में गिर गई है। ऐसी स्थिति में जो यहाँ पर बच्चे हैं वो यहाँ पर जो है उनको खासा जो परेशानी जो होती है बाथरूम की सुविधा नहीं होने के कारण जो है उनको खासा परेशानी यहाँ पर उठानी पड़ती है। सर, आपने इस स्कूल को लेकर जो हालात हैं क्या जो जिम्मेदार लोग हैं उनको अवगत करवाया? हमने विधायक साहब जब रफीक खान साहब थे उनको निवेदन किया था तो उन्होंने 575 हमारे विद्यालय के लिए नगर निगम में भेज दिए थे।
मेरी भूल कोशिश थी, क्योंकि ये जितने भी स्कूल है टीलों के, ये सब वन विभाग की जमीन में बने हुए हैं। उसके कारण वो पैसे लैप्स हो गए, कोई काम नहीं हो पाया। और समय समय पे मैंने लोगों को बताया। ये दीवार भी मैंने अपने निजी खर्चे से बनवाई है। ये देखिए 20,000 रुपये मैं अपनी जेब से लगाई, ये निजी खर्चे से जो बनाई है। तो लैप्स कैसे हो गए वो पैसे? क्योंकि वो नगर निगम कहता है वन विभाग की जमीन पे होने के काम नहीं कराएंगे। ये खत्री जी हैं, ये खुद बताएंगे। ठीक है, आप भी यहाँ पर स्थानीय निवासी हैं, स्कूल के हालात आप यहाँ पर देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सरकार से कहना चाहता हूं, बीजेपी सरकार से, कि हमारे कच्ची बस्ती के अंदर यहाँ पे 1 से लेकर टीला नंबर 4 तक कम से कम ज्यादा भी नहीं 4-5 स्कूलें हैं सरकारी, वो इसी हालत में है कि कभी भी झालावाड़ जो हादसा हुआ है वो हादसा कभी भी यहाँ पे भी हो सकता है। और मैं बीजेपी सरकार से कहना चाहता हूँ कि इन छोटे छोटे बच्चों की तरफ भी आप देखिए कि इस जो झालावाड़ में हालत हुई है वो शायद यहाँ जवाहरनगर कच्ची बस्ती में भी हो सकती है। तो सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों के साथ में जो झालावाड़ में जो 7 बच्चे मरे, तो हमारे बच्चों के साथ में होता है, तो हो सकता है कि हम लोग यहाँ कच्ची बस्ती के सारा धरना दे देंगे। ये दिल्ली बाईपास रोड जाता है, पूरा जाम कर देंगे, या तो हमारे साथ में अगर ये घटना घटी तो सरकार आके खोल लीजिए। ठीक है, जिम्मेदार लगातार, क्योंकि लेटर पे लेटर निकाले जा रहे हैं। जैसे झालावाड़ की घटना हुई है उसके बाद लगातार जो है शिक्षा विभाग एक्शन में है, लेकिन जो इस तरह के स्कूल हैं उनका आखिर संज्ञान कब लिया जाएगा? सहयोगी हरिशंकर त्यागी के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच पे धड़क, जयपुर। वहीं अलवर के रामगढ़ कस्बे के राजकीय महाविद्यालय की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। कॉलेज में लगभग 600 छात्र मात्र 6 कमरों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और कुल 8 कमरे हैं, जिनमें से 2 कमरे कॉलेज स्टाफ के लिए हैं। सभी कमरों की हालत क्षतिग्रस्त है। बारिश के मौसम में कमरों में झरने की तरह पानी टपकता है। छात्र छात्राएं पानी में ही पढ़ने को यहाँ पर मजबूर हैं। कॉलेज में एक प्रिंसिपल और 2 प्रोफेसर्स के सहारे शिक्षण संस्थान चल रहा है। कॉलेज के लिए गोविंदगढ़ रोड पर जमीन आवंटित की गई है और बिल्डिंग बनाने के लिए बजट भी पारित हो चुका है, लेकिन मामला कोर्ट में होने के कारण छात्र अब भी खंडर जैसी बिल्डिंग में पढ़ने को मजबूर हैं। और इसमें पहले भी तहसीलदार के साथ हादसा हो चुका है और अब भी तहसील में इसमें परिसर में सारे वकील बैठते हैं। क्या मामला है जी? ये पिछले कई सालों से तहसील की जो बिल्डिंग है वो जर्जर पड़ी हुई थी। इसकी बार बार कहने के बावजूद भी कोई इसकी सुध नहीं ली गई। गत 1.5 साल पहले पिछला जो सीजन गया उसमें भी श्रीमान तहसीलदार के ऊपर चैम्बर के में बीच की घाट टूट के। हिंडौन उपखंड के सरकारी स्कूलों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। ग्राउंड जीरो पर पहुंची सच पे धड़क की टीम ने शिक्षकों और ग्रामीणों से बात कर स्कूलों की दयनीय हालत की हकीकत उजागर की। हिंडौन और श्री महावीर जी ब्लॉक के 297 सरकारी स्कूलों में से 97 के भवन जर्जर हैं, जहां बच्चों का भविष्य दांव पर है। हाल ही में झालावाड़ हादसे के बाद तैयार की गई प्रशासनिक रिपोर्ट ने बदहाली के इन आंकड़ों को उजागर किया है। हिंडौन उपखंड के सबसे बड़े हाई स्कूल में जल निकासी के प्रबंध नहीं होने से पूरा खेल मैदान तालाब में तब्दील हो चुका है। वहीं श्री महावीर जी के इरनिया गांव की जोगी बस्ती में महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हालत और भी बदतर है। क्लासरूम यहां पर गिरने को हैं, दीवारों में दरारें हैं और छत से पानी टपकता है। और 2 दूनी 4 ये जो शब्द हैं ये प्रारंभिक शिक्षा पर बेहतरीन बैठते हैं और सटीक बैठते हैं। आज हम हैं इरनिया गांव की जोगी बस्ती के महात्मा गांधी अपर प्राइमरी स्कूल में और यहाँ ग्राउंड जीरो पर हमने आकर के स्थिति देखी है। झालावाड़ में जो हादसा हुआ उसके बाद में आज के जो हालात हैं, ये स्कूल इसकी दशा जो है वो बिल्कुल दिशाहीन हो गई है। जर्जर हालत है भवन की और यहाँ जो नामांकन है वो लगातार घटता जा रहा है। कारण है यहाँ बच्चों को गार्जियन कैसे भेजें असुरक्षा के माहौल में। इसको लेकर मेरे साथ हैं यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं दरब सिंह जी। दरब सिंह जी आइए बताएं आप, तो दरब सिंह जी कैसे, क्या मतलब, क्या ऐसे इन हालातों की जिम्मेदारी किसको देते हैं अपन, क्यों है ऐसे हालात? ये तो सर देखो, हमने तो जो बिल्डिंग की जो व्यवस्था है वो एडीपीसी साहब को भी दे दिया है हमने रिपोर्ट, और सीबीओ साहब को भी भेज दिया है कि ये जर्जर है भवन, कोई हादसा हो सकता है। अब आगे राज्य सरकार का काम है कैसे क्या कर। झालावाड़ हादसे के बाद में जो ग्राउंड पे आकर के अधिकारियों ने कुछ हालात जाने थे, आपके यहाँ भी आए थे क्या कोई अधिकारी? हाँ, कल आए थे, बीडीओ साहब आए थे कल। क्या देखा उन्होंने, क्या जान पाया है? उन्होंने देखा कि कह तो रहे थे, मौके की कहा था हमें, लेकिन मैं तो कुछ दिया नहीं। मौके कह रहे थे कि हालत खराब है बिल्डिंग की, ऐसे बताया था। मौके कह के गए थे हमें,
बाकी हालत खराब ही है। ना तो 4 दीवार ये विद्यालय की, ना शौचालय है, ना मूत्रालय, कुछ भी नहीं है यहाँ। सारी बिल्डिंग टपक रही है, एक भी बूंद गिरती आसमान। उदयपुर के भीलों का बेतला स्थित पैसिफिक डेंटल कॉलेज में बीडीएस अंतिम वर्ष की एक छात्रा ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पीड़िता श्वेता सिंह को उसकी रूममेट ने रात करीब 11 बजे उसके हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका हुआ पाया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके कमरे से मिले एक सुसाइड नोट में कॉलेज स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिससे संस्थान विवादों में घिर गया है और छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। फिलहाल छात्रा के शव को अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया है। फलौदी में कुई खोदते समय धंसी मिट्टी और मिट्टी धंसने से एक युवक की मौत हो गई है। यह हादसा 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद यह हादसा होने के बाद युवक का जो शव है वो निकाला गया है। शव को उपजिला अस्पताल में रखवाया गया है। सूचना पर पुलिस और तहसीलदार हातिम खान मौके पर पहुंचे हैं। तो फलौदी में कुई खोदते समय मिट्टी धंसने के बाद यह हादसा हुआ, जिसमें एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई और कड़ी मशक्कत के बाद मजदूर के शव को बाहर निकाला गया। उसके बाद अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन तब तक मजदूर की मौत हो चुकी थी। फलौदी में यह हादसा हुआ है।